नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में तेजी वन साइडेड होने लगी है। बाजार गिरता है, ये भी गिरते हैं कभी कभी, लेकिन जब बढ़ते हैं तो फ्रेश हाइज पे ही आ जाते हैं सीधे। शानदार तेजी देखने को मिल रही है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। अदानी एंटरप्राइजेस, जो अदानी ग्रुप की मेन पेरेंट कंपनी है, वो अपने 52 वीक हाई पे आते हुए दिख रही है। आज के सेशन में करीब 4.5% शेयर ऊपर था। 2858 का आज इसने अपना 52 वीक हाई हिट किया है। 2847 यानी 2847 रुपए के भाव पर आज के सेशन में ये स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। आज की तेजी के पीछे का बड़ा कारण है एक रिपोर्ट में आप सभी के साथ डिटेल में शेयर करने जा रहा हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये रिपोर्ट बर्स्टिन की तरफ से है। ब्रोकरेज फर्म बर्स्टिन कह रही है कि अदानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनीज जैसे कि अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी, अदानी पावर, अंबुजा सीमेंट में बिजनेस परफॉर्मेंस स्ट्रांग रहा, लेकिन बहुत सारे फॉरेन ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने स्टॉक में से इन्वेस्टमेंट अवॉइड किया। क्यों अवॉइड किया? क्योंकि यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और यूएस प्रोसिक्यूटर्स से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन केसेस चल रहे थे। इसलिए इन्वेस्टर्स वेट कर रहे थे कि क्लियरिटी आए। इस अनसर्टेनिटी को मार्केट लैंग्वेज में ओवरहैंग बोलते हैं। जब भी किसी कंपनी के ऊपर कोई फ्यूचर नेगेटिविटी या कोई फ्यूचर का प्रेशर होता है कि वो होना है, उस सिचुएशन में ज्यादातर स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आईईएक्स के ऊपर मार्केट कपलिंग का ओवरहैंग है, वो चल ही नहीं पा रहा, चाहे कैसा भी बाजार हो जाए वो गिरता ही रहता है। जैसे कि किसी भी शेयर में शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर प्रमोटर्स की ज्यादा है 75% से, तो उनके सर पे एक प्रेशर रहता है कि यार हमें ओएफएस लाना है आने वाले समय में। तो इस तरीके की जब भी कोई दुविधा सर पे लटकी रहती है उसे कहते हैं ओवरहैंग। और अदानी ग्रुप के केस में भी यही था कि यूएस सेक का क्या डिसीजन आएगा, यूएस प्रोसिक्यूटर्स क्या कहेंगे, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट का जो एलिगेशंस थे वो कैसे रहेंगे कैसे नहीं। तो इन्वेस्टर्स वेट एंड वॉच सिचुएशन में थे, जिसको लेकर क्लियरिटी अभी तक मिली नहीं थी, लेकिन अब कहीं जाके क्लियरिटी मिलने लगी है। क्योंकि यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का केस सेटल हो चुका है और यूएस प्रोसिक्यूटर्स भी चार्जेस ड्रॉप करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए अदानी ग्रुप पर जो बड़ा लीगल पॉलिटिकल फियर था वो अब मोस्टली खत्म होने जा रहा है या खत्म माना जा रहा है। अब रिपोर्ट और क्या बोलती है? रिपोर्ट बोलती है कि पिछले 4 साल में 2 बड़े क्राइसिस फेस किए हैं अदानी ग्रुप ने। एक 2023 का हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलर इशू और एक 2024 से यूएस इन्वेस्टिगेशन। लेटेस्ट यूएस डेवलपमेंट्स के बाद दोनों इश्यूज अब लार्जली बिहाइंड लग रहे हैं, यानी पीछे छूट गए हैं ऐसा लग रहा है। अब चीजें न्यूट्रल टू पॉजिटिव होते हुए दिख रही हैं ऐसा लग रहा है। अंडर ओन्ड का मतलब है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर केसेस सॉल्व हो जाएं उसके बाद लेना चाहते हैं कि यार क्लियरिटी मिल जाए, क्लियर पिक्चर हो जाए तो खरीदें, वरना दूर रहेंगे। तो बहुत सारे लार्ज फंड्स अभी भी इन स्टॉक्स को कम क्वांटिटी में होल्ड करते हैं या बिल्कुल होल्ड नहीं करते। अगर फ्यूचर में कॉन्फिडेंस वापस आता है तो ये फंड्स बाइंग कर सकते हैं, जो स्टॉक्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव हो सकता है। एग्जीक्यूशन की बात करी जाए तो बर्स्टिन कह रहा है कि कंट्रोवर्सीज एक अलग बात है, लेकिन प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी, जैसे कि पोर्ट, पावर, ग्रीन एनर्जी, इंफ्रा बिल्ड करना, अदानी ग्रुप की काफ़ी स्ट्रांग मानी जाती है। हम सभी को पता है कि अदानी ग्रुप धंधे के मामले में एक नंबर है। उसको पता है कौन से स्टॉक को आगे बढ़ाना है, कौन सी कंपनी को आगे बढ़ाना है, क्या काम में ग्रोथ है और कैसे करना है। तो एग्जीक्यूशन को लेकर कभी अदानी ग्रुप पे कोई भी सवाल नहीं उठा। हाँ, मैन्युपुलेशन टाइप या जांच पड़ताल को लेकर बहुत सवाल थे, घेरे में भी रहा, लेकिन अब 3 साल के बाद रिलीफ मिलता हुआ दिख रहा है चारों तरफ से। तो अब दोबारा चलने की तैयारी में लग रहा है, ये बोल रही है बर्स्टिन की रिपोर्ट। अदानी ग्रुप की काफी स्ट्रांग मानी जाती है। सीमेंट बिजनेस में एग्जीक्यूशन उतना इंप्रेसिव नहीं बोला गया है, बट बाकी सेक्टर्स में स्ट्रांग माना जाता है। सीमेंट बिजनेस एक्चुअली में इनका था ही नहीं। सीमेंट बिजनेस तो इन्होंने एक्वायर किया अंबुजा एसीसी को, तो उसमें इन्हें ज्यादा समझ नहीं है शायद कि कैसे एग्जीक्यूट करना है। लेकिन पावर, ग्रीन एनर्जी और इन सब में ये बहुत स्ट्रांग है। अब ओवरऑल जो इस समय चीज आई है इनकी रिपोर्ट में,
लीगल अनसर्टेनिटी कम हो रही है, स्टॉक्स अभी भी फुल्ली ओन्ड नहीं है, ऑपरेशनल बिजनेस स्ट्रांग है, इसीलिए री रेटिंग अपसाइड का स्कोप हो सकता है। तो ये डिटेल्स हैं। बाकी रिसेंटली आपको याद दिला दूं मैं, GQG पार्टनर्स फंड जो कि इस स्टॉक के बुरे समय में आए थे, खरीदा था, मोटा पैसा बनाया राजीव जैन साहब ने, और अभी रिसेंटली कुछ स्टॉक्स सेल करने की न्यूज भी आई, जहां पे GQG ने अराउंड 58.9 लाख शेयर्स अदानी एंटरप्राइजेस के बेचे। डील साइज करीब 1435 करोड़ थी। जो बायर था मेनली, यानी बड़ा बायर जो था, वो SBI म्यूचुअल फंड था। दिस वॉज अ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग स्टेक ट्रिमिंग, नॉट अ कंप्लीट एग्जिट। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एग्जिट ले लिया GQG फंड ने, एक छोटा मोटा स्टेक सेल करा, प्रॉफिट बुक करना भी बनता है, वही इन्होंने किया ऐसा लग रहा है। GQG स्टिल कंटिन्यूज टू होल्ड अदानी ग्रुप स्टॉक्स आफ्टर द सेल। तो अभी भी काफी सारे स्टॉक हैं बिकवाली करने के बावजूद भी। एक्चुअली GQG हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशनल सपोर्टर्स ऑफ द अदानी ग्रुप आफ्टर 2023 हिंडनबर्ग क्रैश. In fact, in late 2025, it had even increased stakes in multiple अदानी कंपनीज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके बुरे समय में अदानी ग्रुप ही GQG फंड ही आया था खरीदारी करने। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस समय अदानी ग्रुप के लिए सेंटीमेंट सुधरते हुए दिख रहे हैं। मैं आपके साथ लगातार डिस्कस करता रहा हूँ कि अदानी पावर, पोर्ट्स, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, मेरे को बढ़िया लगते हैं। एक्वायर्ड कंपनी में अंबुजा सीमेंट के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, बाकी पेरेंट कंपनी अदानी एंटरप्राइज तो है ही। बाकी पावर और एनर्जी को मैं ज़्यादा कवर नहीं कर पाता, सोलार और एनर्जी को मैं कवर नहीं कर पाता हूँ, बट पावर और पोर्ट में तो मेरे को काफ़ी स्कोप दिखता है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।